यदुवंशी? आज वाले नहीं है ये आज वाले यदुवंशी नहीं है, पहले वाले मुगल है। अच्छा। हाँ, ये आज भी यदुवंशी नहीं है, ये पहले वाले मुगल है जो आज कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में, डीएनए तो इनका वही है लेकिन राजनीति के चक्कर में खाली नाम के यदुवंशी बने पड़े हैं। ये 2 दिन के पटाखे से पोल्यूशन हो रहा है। बाहर देशों में इतने टाइम से वॉर चल रही है, उससे पोल्यूशन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन 2 दिन की दिवाली से पटाखे पटकाने से लोगों को लग रहा है कि पोल्यूशन हो रहा है। ये गलत है। ये लोग बाग चिढ़ते हैं इस चीज़ से कि पोल्यूशन हो रहा है। हमारा त्योहार है, हम एंजॉय नहीं करेंगे, क्या करेंगे यार, कोई पोल्यूशन नहीं। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। देखिए, जो दिवाली का पर्व है वो बीत चुका है, छठ पूजा आने वाली है। जो फेस्टिवल सीजन चल रहा था वो फेस्टिवल सीजन अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ फेस्टिवल सीजन है वो बाकी है, कहा जाए जो छठ पर्व है। और इसके बाद एक और त्यौहार भी आता है छठ के बाद में, वो भी शायद है छोटा मोटा त्यौहार। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि अक्सर जब भी हिंदू त्यौहार आते हैं तो क्यों सवाल खड़े कर देते हैं तमाम विपक्षी नेता हो या और भी अन्य लोगों की बात कर रही हूँ मैं, सोशल मीडिया पे तमाम लोग ज्ञान देने के लिए आते हैं कि पटाखे मत जलाइए, पोल्यूशन होगा, ये तमाम सारी चीज़ें, दिए मत जलाइए तो तेल का खपत होगा, तो तमाम सारी चीज़ें। अभी बीच में भी देखिए जो आजम खान है वो जेल से छूट के आए, उन्होंने भी बयान दिया, उनके बयान की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, अखिलेश यादव के बयान की भी चर्चा हो रही है। तो तमाम जनता से उनके बयानों पर बात करेंगे, विवाद करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोच विचार है। शुभ नाम क्या हो चाचा आपका? इफ्तिखार अंसारी। कहाँ से हैं आप सर? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से। दिल्ली से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी जब दिवाली थी तो उत्तर प्रदेश में दीप उत्सव हुआ था। आजम खान शायद आप जानते होंगे, सपा के एक नेता हैं, उन्होंने कहा कि दिए वही लोग जलाते हैं जो कुछ भी जला सकते हैं, दिए जलाए नहीं जाते, रोशन किए जाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस तरीके से बयानबाजी को लेकर? तमाम लोग कह रहे हैं कि हिंदू त्योहारों पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बयानबाजी तो नहीं करनी चाहिए। खैर, दिल्ली में ये दिवाली पे जलाते हैं दिए, लेकिन वो कुछ और कह रहे थे। उन्होंने यही कहा कि जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। क्या आपको लगता है जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, जो आजम खान ने कहा? ऐसा नहीं है, वो कह रहे हैं तो उनके साथ गलत हुआ है इसलिए कह रहे हैं। उनके साथ क्या गलत हुआ आजम? उनके साथ मतलब झूठे मुकदमे लगा दिए, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, तो ये सब, ये मुर्गी चोर और बकरी चोर हैं क्या वो? अच्छा, मुर्गी चोरी नहीं की, बकरी चोरी नहीं की, मतलब उन पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जी नहीं, गलत फंसाया गया, इसलिए वो ये बोल देंगे कि दिए मतलब दिए नहीं जला सकते हैं, दिए नहीं जलाने चाहिए, दिए वही लोग जलाते हैं जो कुछ भी जला सकते हैं। वो सवाल उनका गलत है। अखिलेश यादव को लेकर योगी जी ने कह दिया है कि सत्ता तो मिल गई है विरासत में, लेकिन बुद्धि नहीं है अखिलेश यादव के पास। क्या कुछ कहना चाहिए? अखिलेश यादव ने सपोर्ट नहीं किया ना उनको। किसको? आजम खान को। अच्छा, अखिलेश यादव ने बीच बाजार में, मतलब बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। उनको सपोर्ट नहीं किया, वो तो शुरू से उनके दाएं हाथ है। अच्छा, सपोर्ट किए होते तो जेले ना गए होते। सपोर्ट जब आजम खान के सपोर्ट किए होते जेले ना गए होते। वो सपोर्ट कहाँ किए हैं? अब बोल रहे हैं कि जो दिए, देखिए जो दिए जला सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, तो जो बकरे काट सकते हैं वो भी आदमी को भी काट सकते हैं। अच्छा, उसमें कौन बड़ी बात है? बोल रहे हैं कि दिए जलाने से क्या होगा, दिए जलाने से पोल्यूशन कम होगा। अभी ज्यादा पटाखा छोड़े हैं, उन्हीं की वजह से छोड़े हैं। जैसा बयान दिए हैं ना तो दिया जलाते लोग ना तो कम से कम पटाखे कम छोड़ते हैं। उन्हीं का वजह है कि इतना पोल्यूशन फैला पड़ा है। लोग मानसिकता जो है ना एकदम थोप दिए कि ना, जो रिएक्शन दिए थे ना उनका उल्टा कर दिए, क्योंकि मानसिकता जो हमारे यहाँ होते जो बैन है उसी को लोग फैन हो जाते हैं। जो बिहार में जो बैन है उसी का लोग फैन होते हैं। बिहार में उल्टा नियम चलता है, दारू बैन है उसी का लोग फैन हो जाते हैं। देखिए अब क्या बोले हैं कि दिया जलाने से क्या होगा, तो जो बोलते हैं कि पीडीए सरकार हमारी प्रजापति समाज के लिए और संरक्षक है, वही प्रजापति समाज के लिए हम सुधीर कुमार प्रजापति हमारा नाम है, प्रजापति समाज के लिए हमारे रोजी रोटी पे हमला डाल रहे हैं। उनकी मानसिकता क्या है बताइए? जो बोल रहे हैं कि प्रजापति के हम संरक्षण है, अभी प्रजापति के पीडीए वाले नेता हैं। लेकिन कह रहे हैं कि दिए और मोमबत्ती पे पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? उस तरीके से त्योहार मनाइए जैसे कि क्रिसमस मनाया जाता है। अच्छा, मतलब लाइट वाइट लेने में पैसा नहीं लगता है उनके से, जैसे लगता है कि बाप के घर के फैक्ट्री है, 5 रुपया का दान कर दे रहा, ले जाओ। क्या दिए से ज्यादा पैसे में मिलता है ना? 50 रुपया में दिया कम से कम आपको 20-22 को मिल जाएगी। 50 रुपया में एक लड़ी नहीं मिलेगा। दिलवा दे हमको बढ़िया वाला जो 50-100 मीटर का। हमारी सरकार आ गई तो आपको
क्रिसमस की तरह एक महीने पहले ही दिवाली सेलिब्रेशन का माहौल देखने उनकी मानसिकता जानते हैं क्या है? वो सोच रहे हैं ना कि यहाँ पे विदेशी वाला जो सिस्टम है वहाँ पे बेचाए, क्योंकि ये स्वदेशी की बात नहीं करते हैं। मिट्टी तो स्वदेशी है, वो सोच रहे हैं कि लड़ी है तो चाइनीज बेचाए, वो गाजा वाले लड़ी बेचाए, चाहे अमेरिका वाला बेचाए, क्योंकि उनकी छटकाहट हो गई कि यहाँ तो स्वदेशी की बात मोदी जी कर दिए, तो वो बिल्कुल स्वदेशी घी दिया वाला। अच्छा छोड़िए, वो तो अपने ही संस्कार पर कुल्हाड़ी मार दिए। घी काम कर कौन करता है? दूध से होता है दही, दही से होता है मक्खन, मक्खन से घी निकलता है। और वो कौन करते हैं? यदुवंशी करते हैं। यदुवंशी को गोड़ पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सोचने वाली बात है। वो यदुवंशी कैसे हो गए? यदुवंशी यादव कृष्ण जी यदुवंशी थे, गाय चराते थे। अब उनको गोबर से बदबू आ रही है। जिसको गोबर से बदबू आ रही है वो यदुवंशी कैसे हो सकता है? और कहीं ना कहीं अगर आज वाले यदुवंशी हैं, उस टाइम वाले यदुवंशी नहीं। आज वाले नहीं है ये आज वाले यदुवंशी नहीं है, पहले वाले मुगल है। अच्छा हाँ, ये आज भी यदुवंशी नहीं है, ये पहले वाले मुगल है जो आज कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में डीएनए तो इनका वही है, लेकिन राजनीति के चक्कर में खाली नाम के यदुवंशी बने पड़े हैं। ये यदुवंशी नहीं है। यदुवंशी और उनको योगी जी कह देते हैं कि ये है दुर्योधन वाली मानसिकता रखते हैं, दुर्योधन की तरह ही इनकी हरकतें हैं, कंस की तरह ये हरकतें करते हैं, इस तरीके की बातें बोलते हैं योगी जी। उनको बताइए, इतने बड़े नेता है उत्तर प्रदेश के, सबके चहेते माने जाते हैं। किसके चहेते? उत्तर प्रदेश की जनता के चहेते हैं। किस उत्तर प्रदेश की जनता? उत्तर प्रदेश की जनता के चहेते हो तो दो बार से मुख्यमंत्री के योगी जी बन गए। इतने बड़े चहेता थे, और चहेता नहीं थे, ये सिर्फ बनी बनाई थाली, सजी सजाई थाली इनको मिल गई। मुलायम सिंह के जितने गुंडे थे, एक मिनट, मुलायम सिंह के जितने गुंडे थे उन्होंने इनको थाली परोस के दे दिया। एक बार ये बन गए गलती, और 5 साल की सरकार कैसे चली आपको पता है। इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया, चाचा अलग हो गया, चाचा ने अलग पार्टी बनाई। कितने नौटंकी इनके 5 साल की सरकार में हुई है, आपने देखा होगा। आपको शायद, आप पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा अच्छी नॉलेज आपको होगी। 5 साल में क्या इनको सजी सजाई थाली मुलायम सिंह यादव ने पकड़ा दी थी, और 5 साल इन्होंने सरकार नहीं चलाई, सरकार को खींचा है। उत्तर प्रदेश को जैसे तैसे धक्का मार के कैसे भी करके 5 साल अपना काटा है समय, और 5 साल के बाद जब देखा जनता ने इनकी ये स्थिति है, इनको नकार दिया। 2 बार से क्यों, इतने बड़े चहेता थे तो 2 बार से योगी बाबा क्यों मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और तीसरी बार फिर बनेंगे। नाम क्या हो आपका? कहाँ से हैं बताइए तो? मैं यूपी से। क्या नाम हो आपका? अमन नाम है मेरा। अमन, कहाँ से हैं अमन? वैसे यूपी में कहाँ से हैं आप? यूपी 23 संभल से। संभल से। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे योगी जी को लेकर? क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी जो दीप उत्सव हुआ है उस चीज़ को लेकर तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि दिए जलाना फालतू है, इस तरीके से दिए पे पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, तेल है वो खपत नहीं करना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं कहने जाएंगे, वो जो नेताजी कर रहे हैं वो लड़ना, हम क्यों बीच में कुछ बोले? हमारे तो हम कुछ बोल नहीं सकते। काम सही कर रहे हैं योगी? अब योगी जी काम सही करेंगे, वो अगले से काम या सही करें, पीसना तो गरीब को ही है। काम अभी जो योगी जी हैं मुख्यमंत्री, मैं उनकी बात कर रही हूँ, अपोजिशन लीडर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अखिलेश यादव की बात नहीं कर रही हूँ। कैसा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? हमारे 18 साल के तो हो गए होंगे, इतना तो पता ही होगा। हाँ सही कर रहे हैं भाई वो अपने काम, सही कर रहे हैं। बदमाशी खत्म कर दी, सही है। बदमाशी खत्म हो गई है, हाँ सच बात है। गुंडा माफियाओं का राज खत्म हो गया, खत्म हो गया सब। अखिलेश के टाइम पे चलता था नहीं, जब भी ना चलता था वैसा चलता था, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो संभल में दंगे कैसे हो जाते थे भाई साहब? संभल से बिलोंग करते हो, संभल में दंगे क्यों होते थे फिर? मेरे दोस्त में इस चीज में ज्यादा ध्यान न देता। अभी भी हाल ही में दंगा हुआ जब लंबे लंबे लठ बजाए वहाँ योगी सरकार ने, लंबे लठ बजाए। इस चीज से हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। दिक्कत? अरे भाई दंगा होता समाज को दिक्कत होती है, जो वहाँ पे रहने वाले मूल निवासी होते हैं उनको दिक्कत होती है, जो वहाँ प्रॉपर निवासी होते हैं उनको दिक्कत होती है, बाहर वालों को दिक्कत नहीं होती है। मेरे यार कोई नोट दंगा करवाने वाले, उनके परिवार का नुकसान होता है, उनके धन का नुकसान होता है, उनके हर चीज का नुकसान होता है। अरे मैं अच्छा एक बात बताइए अमन, अमन ये जो अभी जिस तरीके से आरोप लगता है योगी जी पे कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? कितनी सच्चाई तो बतेरी लगती है। कैसे सच्चाई लगती है? मुस्लिम सरकारी करवाती है, हिंदू मुस्लिम के मुसलमान लड़ता है जानबूझ के, हिंदू मुस्लिम करवाई जाती है, नेता लोग करवाते हैं। तो योगी जी कहते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करिए, ऐसे तो कोई नेता भी ना कहते हिंदू मुस्लिम करिए भाई, लोग उन्हीं के ही राज उन्हीं के चल लिया, तो भाई कैसे कह सकते हैं? नहीं जो आरोप लगता है योगी जी पे कि हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? हकीकत है सच्चाई इसमें, दंगे बंगे चलाते हैं, इनसे पूछेंगे।
अगर सुविधाएं मिलती हैं तो हिंदू मुसलमान पूछ के मिलती हैं। पूछो इनसे एक बार, सुविधाएं हिंदू मुसलमान पूछ के मिलती हैं। सबको मिलती है चीज की, सबको मिलती हैं, लेकिन योगी करते हैं हिंदू मुसलमान इनके हिसाब से। हमारे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से नहीं करते। मेरे हिसाब को और होंगे, मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से नहीं भाई, औरों की बात है। आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम होता है, जिसमें मतलब कितनी ये तो जनता की ऊपर बात है। जनता चूतिया इस चीज पे लड़ रही है। मतलब ये भी चूतियों की लिस्ट में आते हैं। चूतिया जनता ही चूतिया, तुम भी चूतिया, हम भी चूतिया। तुम हमसे लड़ रहे हो, हम तुमसे लड़ रहे हैं। तुम भी चूतिया तो कर ले यार। यार एक बात बता रही हूँ, बात जवाब दो। सिंसियरली जवाब देना। उनका नाम है नहीं भाई, जवाब का जवाब होता। ऑन कैमरा यार आपने बोला चूतिया। बात कर रहे हो। एक मिनट, मैं आपसे सवाल रुक जाइए, सवाल करना चाहूंगी। अमन देखिए, आप उत्तर प्रदेश से, संबल से हैं। अरे रुक जाइए, बीच में मत बोलना, भी मेरे को बात करने दीजिए। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अभी जिस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में, तो तमाम लोगों का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो रहा है और ना ही जनता के हित में कुछ काम हो रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा है। तो आपको ऐसा लगता है, क्योंकि संबल भी एक ऐसा एरिया है, संवेदनशील एरिया, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाले जो क्या कहते हैं दंगे, वो भी देखने को मिला, तो इसमें कितनी सच्चाई लगती है? क्या सच्चाई बता, हम कुछ बोल नहीं सकते। कुछ क्यों नहीं बोल सकते? बोल नहीं सकते, ना बोल सकते ना कुछ सुनवा सकते, हम कुछ बोल नहीं सकते। अरे आप बोलो, इनको बुलवाओ चाचा को। आप रुक जाइए चाचा, रुक जाइए, थोड़ा थम चाचा को जाइए। बुलाओ। नहीं चाचा को बुलाओ, चाचा बोलेंगे लड़ो, चाचा माइक में लड़ो। पहली बात है, बोल क्यों नहीं सकते? अच्छा बताइए, बोल क्यों नहीं सकते? क्या है? हम नहीं बोल सकते, हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं है। हम तो अपने आप से मतलब लगते हैं, किसी चीज़ से हमें दिक्कत ही नहीं है, ना हमें इनसे दिक्कत है, ना इन भाई से दिक्कत है। हम अपना आप हैं बस। दो इनसे लड़ो, ये देखो कुछ कहना है। अरे उनसे तो मैं बात कर लूंगी, मैं आपसे बात कर रही हूँ फिलहाल। मेरी बात खत्म हो गई बस। ज्यादा है तो मैंने कहा पर्दे की कीमत ज्यादा महंगी होती है, इतने लोगों से इतने ये पर्दा है, ये पर्दा है। आप दिखाओगे तो पर्दे में ना, दिखाओगे तो पर्दे में ना, टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ। और लोगों से कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मैं कार्तिक। हाँ, लेकिन आप मैम ये सब क्यों दिखाते हो आप लोग? ये सब क्यों दिखाते हो आप लोग? क्यों दिखाना नहीं चाहिए? मेरे नहीं, कुछ और चीजें हैं जो जरूरी है, इससे क्या जरूरी है? हाँ, आपको पता है यहाँ पे हमारा नशा मुक्ति केंद्र आप जानते होंगे शायद, कितने हैं, और वहाँ लोग किधर से आते हैं? आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप भी तो गुटखा चबाते हैं, आप नशा मुक्ति केंद्र की बात ना ही करें तो ज्यादा। हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और खाने वाले की गलती है या बेचने वाले की गलती है, ये बताइए नशा। मैंने मैम बोला कि आप पूरी तरह सुनेंगी तो आपकी समझ में शायद आ जाएगा। कोई बात नहीं, आप समझ नहीं पा रही हैं, मैंने पूरी तरह बोला ही नहीं, आप बीच में बोलने लग गई। ठीक है, आप जो भी कह रही हैं ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे जो भी चीज़ होता है, यहाँ पे मतलब गलत तरीके से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, गलत तरीके से नशे बिकते हैं ना यहाँ पे, या आपको भी डर लगता है? क्योंकि मीडिया कहते हैं लोगों के, आप कहते हैं कि अब लोगों की तीसरी आँख आप है ना, हम आपसे देखते हैं। मैम आप क्या कहना क्या चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। आप जो ज्ञान दे रहे हैं वो किसी को चाहिए नहीं ज्ञान। पीछे वाले देखिए समझ नहीं आ रही थी। देखिए, आप जो ज्ञान दे रहे हैं ना, समझ आप जो ज्ञान दे रहे हैं ये ना मेरे समझ में आने वाला है और ना जो जनता देख रही है उसके समझ में आने वाला है। देखिए रुक जाइए, आपको सिर्फ अपने थोड़ा तो सहम के बोलिए। एक हाँ, तो अच्छा कंटेंट चाहिए, लेकिन आपकी जैसी बकवास नहीं चाहिए चैनल। अरे रुक जाइए, छोड़िए। शुभ नाम क्या हुआ? नाम क्या? तू बोलना। कहाँ से आप? मैं ऐसा ही हूँ। अरे भाई थोड़ा दूर रहिए, स्मेल आ रही है, दूर रहिए। नाम क्या हुआ आपका? मुख्तार कुरैशी। मुख्तार कुरैशी। कहाँ से मुख्तार जी आप? सीमापुरी से। अरे डिबेट क्या चल रही है, डिबेट में बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी जो दिल्ली में दिवाली सेलिब्रेट की गई है, तमाम लोग कह रहे हैं कि पोल्यूशन हो गया, ये नहीं करना चाहिए था, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पोल्यूशन का ही क्या कह रहे कि दिवाली सेलिब्रेशन हुई है, इसमें पटाखे वटाखे जले, तो क्या धुएं तो 2 दिन के पटाखे से पोल्यूशन हो रहा है। बाहर देशों में इतने टाइम से वार चल रही है, उससे पोल्यूशन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन 2 दिन की दिवाली से पटाखे पटकाने से लोगों को लग रहा है कि पोल्यूशन हो रहा है। ये गलत है। ये लोग बाग चिढ़ते हैं इस चीज़ से कि पोल्यूशन हो रहा है। हमारा त्योहार है, हम इंजॉय नहीं करेंगे, क्या करेंगे? नहीं यार, कोई पोल्यूशन नहीं आई। कौन गिरा है? इतना पोल्यूशन नहीं हुआ? पोल्यूशन हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है,
मगर ये जो तू झंझट बहुत बोल रहा है। तोड़ो मत, लपड़ मार दूंगा 2 मिनट के अंदर। अच्छा बात तो करने दीजिए, आप बात नहीं करने देते। इधर देख के भाई हूँ उसका। अरे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही। नाम क्या हो? रुक जाइए नाम क्या हो?